हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लर्निंग टिप्स फॉर अ बिगनर किड्स। सो फ्रेंड्स, अब तक के वीडियोस में हमने बात करी कि छोटी ई की मात्रा को जब आप मात्रा के रूप में बच्चे को सिखाएंगे तो किस तरह से सिखाएंगे। इस वीडियो में मैं बताना चाह रही हूँ कि जब आप बड़ी ई की मात्रा बच्चे को सिखाते हैं, ई की मात्रा बच्चे को सिखाते हैं, तो उसे आप किस तरह से बच्चे को प्रेजेंट करेंगे कि कैसे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कहाँ बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि आप इंग्लिश के लॉन्ग ई का साउंड जब साथ में लेते हुए चलेंगे तो बच्चे को इजीली क्लियर होगा, क्योंकि हिंदी से बेटर आजकल बच्चे इंग्लिश को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यानी जब आप डबल टाइम ई का साउंड बोलते हैं तो ये हो जाती ई। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ है, क मी जू। अब यदि यहाँ पर छोटी ई होती तो मैं में जोड़ देकर नहीं बोलते, कमीज बोल देते, लेकिन यहाँ कमीज बोलते हैं, इसे कमीज। तो वही बात आती है। इसको भी सिखाते समय आपको पहले कैसे गैग तक बच्चे को व्यंजन के साथ ई की मात्रा को लगाकर बच्चे से लिखवाना है। फिर बाद में कुछ बड़ी की मात्रा के शब्द हैं यहाँ पर, जैसे कि तीन, झील, कील, नील, चील। कुछ फलों के नाम हैं, पपीता, नाशपाती, रसभरी, लीची, शीशा, चाबी, पानी, चीनी, कली। सब्जियों के नाम हैं लाइक खीरा, फली, ककड़ी। अब यहाँ चित्र को देखकर शब्द लिखना है, जैसे कि यहाँ मछली, मकड़ी, घड़ी, तितली और ये स्त्री। तो इस तरह से एक कविता भी है साथ में, आप उसे बच्चे को करवा सकते हैं, जैसा कि जो बचपन से बच्चा बोलता आ रहा होता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा होता है, जैसे कि मछली है, पानी है, डर जाएगी ना। तो इसमें ज़्यादातर ई की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा होता है। आगे बढ़ते हुए फूलों के कुछ नाम, जैसे कि रात रानी, नरगिस, नालिनी, कमल नहीं आएगा, ये रॉन्ग प्रिंटिंग है। तो कुछ आगे है, जैसा कि यहाँ चित्रों को शब्दों से मिलान कीजिए। जब बच्चा इसको अच्छे से रीड कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, तो फिर देन आप उसे इस तरह की पिक्चर्स ड्रॉ करके दे सकते हैं, या आपको इस तरह के पिक्चर्स बुक्स में या कॉपीज़ में आपको अवेलेबल होंगे, तो आप उसमें बच्चे को करवा सकते हैं। जैसे कि है आदमी, कमीज, जीप, नदी, चपाती, हाथी, मदारी, चटाई, फकीर। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया और मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपको लिसनिंग करवानी है पहले बच्चे को, देन बच्चे को आप उससे अपने आप से रीड करवाएं, स्पीक करवाएं, देन आफ्टर राइटिंग वर्क पर आए। यहाँ है रानी, कापी, मीठा, महीना, कहानी, पादरी, दीपावली, भारतीय, नाशपाती। अच्छा, इस तरह से आप बच्चे को और भी डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है जानवरों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम। तो बच्चे से आप खुद से सोचने के लिए बोलिए कि बच्चा आप इसे खुद से सोचिए कि क्या हो सकता है, और इससे रिलेटेड बड़ी की संबंधित जो भी शब्द बनते हैं वो आप खुद से सोच कर बताइए। तो जब वो बोलता है तो आप उसको क्लियर कीजिए कि बेटे यहाँ बड़ी की लगेगी या नहीं भी लगेगी, तो उसे कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कीजिए। यहाँ जैसे कि दिया हुआ है जानवरों के नाम, चीता, हाथी, बकरी, मछली। तो इस तरह से करते हुए ये आपकी छोटी ई के शब्द आप बच्चे को करवाइए। अब जब आप लिखने की बात आती है, तो जैसा कि मेरे पहले के वीडियोस में मैंने बताया था आपको कि जब आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे तो किस तरह से करेंगे। तो सेम मैं रिपीट कर रही हूँ कि पहले आप ई लिख के बच्चे को बताइए कि बड़ी ई जैसे इस तरह से लिखी जाती है। तो बड़ी ई का साउंड, उसकी मात्रा ये है और उसका साउंड ये है। जब उसे किसी भी अक्षर किसी भी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका क्या साउंड निकल कर आता है, लाइक जैसे की, का, की, तो जोड़ देके बोला जाता है। जैसे यहाँ पर होता है डबल, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो डबल ए, छोटी
ई की बात करें तो आई, और यहाँ पर डबल ई। तो इस तरह से बच्चे का कॉन्सेप्ट आप दोनों तरह से क्लियर करके चलिए, क्योंकि हिंदी से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश आज बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ आप कुछ और शब्द जो कि बड़ी ई से संबंधित है मैं साथ में ले लेती हूँ, उन्हें भी लेते हुए चलिए। जैसे परी, पक्षी, घड़ी, हरी, दरी, नदी, तीर, वीर। तो जैसे लाइक किसी बच्चे का भी नाम होता है वीर, तो बच्चा क्लियर कर लेगा उसे और लिखना भी राइट कर लेगा। यहाँ बिना मात्रा के दिया हुआ है, तो मात्रा लगाकर बच्चा इनको करेगा। तो ये हो गए आपके कुछ शब्द। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, जैसे कि सीधी, पपीता, बकरी, तितली, हाथी, रानी, मछली, बिजली। अब यहाँ वही बात है कि चित्रों के साथ मिलान करना है, जैसे कि जार। अब ये बिना मात्रा के भी दे दिए हैं, छोटी ई की मात्रा के भी आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा भी दे दी है और बड़ी ई की मात्रा भी दे दी है। तो ताकि इस तरह से क्या होता है, बच्चों का रिवीजन जब होता रहता है बार बार, तो उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगता है। क्योंकि एक जैसे शब्द तो वो बार बार एक जैसे जो भी होता है वो बार बार देख रहे होते हैं, बट जब अलग होगा तो वो कंफ्यूज होने लगते हैं। तो इसलिए इस तरह से बार बार बच्चों को हर बार जब एक बार मात्रा एक पूरी हो जाती है तो दोबारा से उसे दूसरे उसके साथ भी स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे कि जब हम व्यंजन करवा रहे होते हैं, तो जब कैसे ख तक बच्चा कंप्लीट कर लेता है, तो आगे की दोबारा से कै ख ग घ छ छ ज ज करवाए जाते हैं, फिर दोबारा रिवाइज किए जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिससे कि बच्चे इजीली इसको कर पाएँ। अब आगे ही जैसा बढ़ते हुए कि इस तरह के कुछ सेंटेंस के साथ, वाक्यों के साथ मिलान करते हुए दिया हुआ है। जैसे पानी ला, कमीज पहन, पपीता खा, शीतल हवा चली, नीली साड़ी पहन, धीरज आतिशबाजी कर रहा था। तो इस तरह से ये आप बच्चे को जब स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया कि लाइक आप 7 डेज़ टू 15 डेज़ के अंदर आप एक एक मात्रा को लेते हुए चलें, तो वेरी इजीली आपका बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं आप बच्चे को लाकर दीजिए शब्द। उसकी वोकैबुलरी की बात आती है यहाँ पर कि वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतना उसका लिए अच्छा होगा। तो ये और भी कुछ शब्द हैं जो कि मैंने यहाँ लिए हैं, जैसे कुछ सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं। परी, नदी, दरी, हरी, घड़ी, पक्षी, तीर, वीर, धीर, वीर, चील, झील, हरी, गली, चीनी, लीची, भीगी, सीधी, पपीता, तितली, असली, खरीदा, कहानी, बिजली। तो इस तरह से आपको बड़ी ई की मात्रा को बच्चे को क्लियर करवाना है। तो मेरे इस वीडियो में मैं आज बड़ी की मात्रा के टॉपिक को आपको सब बता रही थी कि बच्चे को किस तरह से करवाना है। आप चाहें तो इस वीडियो को बच्चे को दिखा सकते हैं, जिससे कि उसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसे और काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी मिल जाएंगे रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। सो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।